ये एक सीआरएम है जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो, जिसमें सभी टाइप्स के मॉड्यूल, सभी टाइप्स के फीचर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, जो आपके बिजनेसेस के ऑपरेशन को बहुत सिमलेस बना सकते हैं और काफ़ी हद तक आप अपने बिजनेस को इजी कर सकते हो ये सारे चीज़ों की वजह से, और सारे फीचर्स यूज़ करके आप अपना जो ऑपरेशन है वो काफ़ी सिमलेसली मैनेज कर सकते हो। तो वन बाय वन हम सब मॉड्यूल्स देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो और किस के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना आ जाता है ये डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में सबसे पहले समरी रहेगी कि आपकी टोटल इनकम कितनी हुई, टोटल एक्सपेंस कितने हुए, आज की कितनी इनकम है, आज के एक्सपेंस कितने हैं, ये महीने का कितना इनकम है, एक्सपेंस कितना है, चार्ट वाइज ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे सारे चीज़ों का ओवरव्यूज़ आ जाएंगे, जैसे कि सेल्स का हो गया, ठीक है, लास्ट लेटेस्ट इनकम हो गई, नेटवर्थ और अकाउंट बैलेंस की बात हो गई, एक्सपेंस बाय कैटेगरी हो गया, लेटेस्ट एक्सपेंस कौन सा है वो हो गया, आपका कैलेंडर हो गया, ठीक है, रिसेंट प्रोजेक्ट्स आपने कौन से उठाए वो हो गया, इनकम वर्सेस एक्सपेंस का ग्राफ हो गया, ठीक है, रिसेंट इनवॉइसेस जो भी आपने जनरेट किए वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली अपना हो गया डैशबोर्ड। उसके बाद आएगा कस्टमर मॉड्यूल। कस्टमर मॉड्यूल में क्या है, सबसे पहले आता है ऐड कस्टमर। ठीक है, जिसमें आप कस्टमर की सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करके सेव कर सकते हो, जो यहाँ पे आपको लिस्ट कस्टमर में देखने को मिल जाएगा। ऐसे आपके कस्टमर्स ऐड रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ग्रुप वाइज उसको मतलब फ़िल्टर भी कर सकते हो। यहाँ से भी आप कस्टमर को ऐड कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास बल्क में कस्टमर्स है, आपके पास एक्सेल सीट वगैरह है, तो आप यहाँ से सारा कुछ एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, सारे कस्टमर्स के डेटा। ठीक है, अभी समझो कि ये हमारे एलिज़ाबेथ है, उसको हमें देखना है क्या है। ठीक है, हम देख सकते हो उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, और यहाँ पे उनकी एक्टिविटी क्या है, उनके कितने टोटल अभी तक के इनवॉइसेस जनरेट हुए हैं, कोटेशन हो गया, फाइल्स अगर उनकी कुछ है तो ट्रांजेक्शन्स, ईमेल हो जाएगा। ठीक है, ये ईमेल आपको यहाँ से सेंड करना है तो आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई टेम्पलेट यूज़ करना है रेडीमेड तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर लॉग्स हो गया, पासवर्ड मैनेजर उनकी खुद की प्रोफाइल का, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो उनकी सारी डिटेल्स। ठीक है, तो ये एक चीज़ें है जो मतलब आप एक कस्टमर का डेटा यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आएगा कंपनीज़। तो कंपनीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, न्यू कंपनी ऐड करना है, कंपनी नेम, यूआरएल आप डाल दो। ठीक है, कोड जो होगा कंपनी का वो, एड्रेस, बिजनेस नंबर, ये सारी डिटेल्स फिल करके आप सेव करो, कंपनीज ऐड हो जाएगी। इस तरीके से उसको आप ऐसे व्यू कर सकते हो कंपनी डिटेल्स को। ठीक है, यहाँ पे मेमो भी जो भी होगा डिटेल्स वो आ जाएगी, कस्टमर्स कौन कौन से वो आ जाएगा, इनवॉइसेस, कोटेशन, ऑर्डर्स, ट्रांजेक्शन, ये सारी चीज़ें रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रुप्स। ठीक है, आप यहाँ से ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप नेम डाल सकते हो। ठीक है, उसको एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ओके, रीऑर्डर करना है तो रीऑर्डर भी कर सकते हो, डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। फाइल्स की बात करें तो यहाँ पे आप जो कस्टमर्स की आपने जो भी फाइल्स अपलोड की होगी कस्टमर के डेटा के लिए, वो सारी फाइल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। उसके बाद सेम चीज़ मतलब दूसरी चीज़ आती है अकाउंटिंग। ठीक है, ये अपना कस्टमर का हो गया। ठीक है, उसके बाद अपना आएगा अकाउंटिंग मॉड्यूल। ठीक है, न्यू डिपॉजिट, आप अकाउंट सेलेक्ट करो। ठीक है, कोड डालो, डेट डालो, डिस्क्रिप्शन, फाइल अटैच करनी है तो फाइल अटैच करो, करेंसी सिलेक्ट करो। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट यूएसडी है। अमाउंट डालोगे, कैटेगरी जो भी है वो आप डाल दो, टैक्स डाल दो, कंपनी, पेयर कौन है वो सिलेक्ट करो, स्टाफ में कौन कौन मतलब किसने रिसीव किया, पेमेंट मेथड कौन सी है वो देख लो, आइटम कौन सा है वो डाल देना है। ठीक है, स्टेटस क्या है, क्लियर्ड है या क्या है, रेफरेंस आईडी आपको डालनी है या फिर ट्रांजैक्शन आईडी डालनी है, वो डालो, सबमिट करो, ऐसे आपको एंट्री यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो वो आपका हो गया डिपॉजिट। फिर न्यू एक्सपेंस आता है। ठीक है, न्यू एक्सपेंस में आप अकाउंट सेम चीज़ रहेगी, बस डिफरेंस ये है कि आपने क्या एक्सपेंस किया वो
मतलब आएगा, ठीक है, कि आपने क्या क्या किया है, किस वजह से किया है, ठीक है। जैसे कि अभी कंसल्टेंसी को आपने 4,000 रुपये दिए, फ़ोन का आपने 1,500 दिया, फ्रेट का आपने 1,800 दिया, तो ये आपके एक्सपेंस में आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा ट्रांसफ़र, तो आपने कहाँ पे किसको मतलब ट्रांसफ़र किया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो कि मतलब आपने पर्सन ए से लेके पर्सन बी को आपने ट्रांसफ़र किया है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोट स्टोर कर सकते हो। फिर आएगा आपका बिल्स, ठीक है, कि अपकमिंग बिल्स कौन सा है, ठीक है, टोटल बिल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपको कुछ नया ऐड करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से न्यू बिल ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर कौन सी ड्यू डेट है वो सिलेक्ट करो, मंथली है या एनुअली, करेंसी अमाउंट कितना है, फ्रॉम अकाउंट कौन से अकाउंट से, पे कौन सा रहेगा वो डाल दो, कैटेगरी जो आपकी आएगी, एंड वेबसाइट सेव करो उसको, बिल सेव हो गया, ठीक है। व्यू ट्रांजेक्शन पे आओगे, सारे ट्रांजेक्शन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो रेफरेंस आईडी मतलब ट्रांजेक्शन आईडी कौन सा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। मैनेज पे आप क्लिक करोगे तो एडिट पे आ जाओगे, मतलब एडिट भी कर सकते हो सारी चीज़ों को, ओके। यहाँ से रिसिप्ट भी जनरेट हो सकती है आपकी, ऐसे कुछ, ठीक है। तो वो हो गया। दूसरा आपका आएगा अनक्लियर ट्रांजेक्शन, मतलब जो ड्यू है अभी तक के, ठीक है, कि जिसने जिसने अभी पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका यहाँ पे। फिर आएगा आपका अकाउंट्स की कौन कौन से अकाउंट्स हैं, जैसे कि ये, ठीक है, ऐसा है, सिटी बैंक वाला है, HSBC है, JP मॉर्गन है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, तो वो सारे अकाउंट्स आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। रिकॉर्ड इनिशियल बैलेंस पे क्लिक करोगे तो आप डाल सकते हो कि कितना बैलेंस है वो, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा एडिट पे करोगे तो एडिट पे आप डाल सकते हो कैश में मतलब क्या क्या अकाउंट नंबर, वो सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। न्यू अकाउंट ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, अकाउंट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इनिशियल बैलेंस कितना है, अकाउंट नंबर डाल दो, कॉन्टैक्ट पर्सन डाल दो, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका न्यू अकाउंट, जो मैंने अभी आपको बताया कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आएगा एसेट्स, ठीक है, आपके सारे एसेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ऐड एन एसेट करो, नाम डालो, ठीक है, प्राइस उसकी रखो, सीरियल नंबर, नोट डालना है तो नोट डाल दो, सेव कर दो, वो आपको यहाँ पे फिर शो हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो इन सारे फॉर्मेट्स में, ठीक है। न्यू एक कैटेगरी ऐड करनी है तो कैटेगरी भी ऐड कर दो, ठीक है, वो हो गया। फिर अपना आएगा सेल्स मॉड्यूल, जो मतलब सभी बिजनेस को मैंडेटरी होता है, ठीक है। जैसे कि पहला आता है अपना इनवॉइस, ठीक है, जितने भी आपने इनवॉइसेस जनरेट किए हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है अपना, ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये अपना हो गया, आप उसको सेंड भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा इनवॉइस क्रिएट करके बाय डिफ़ॉल्ट आपको मेल भी देखने को मिल जाएगा, ये हो गया। फिर पेमेंट रिमाइंडर का भी डाल सकते हो, ओवरड्यू का भी डाल सकते हो, पेमेंट कंफर्मेशन का डाल सकते हो, रिफंड का डाल सकते हो। सेम चीज़ SMS के लिए रहेगी, व्हाट्सअप के लिए भी रहेगी, ठीक है। मार्केस पेड, पार्सली पेड, अनपेड, जैसा भी आप करना चाहो कर सकते हो। ऐड पेमेंट करो, ठीक है, बैंक सिलेक्ट करो, अमाउंट डालो, ठीक है, तो वो आपके डिपॉजिट हो जाएगा। प्रीव्यू चेक करना है तो प्रीव्यू भी आप ऐसे चेक कर सकते हो PDF का, ठीक है। फिर रिसिप्ट जनरेट होगी, ठीक है, ऐसी कुछ रिसिप्ट आएगी आपकी, वो आपको कर देना है। एडिट करोगे तो यहाँ से आप सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मतलब इनवॉइस का सेक्शन हो गया। सारी चीज़ें आप PDF को व्यू करो या डाउनलोड करो, ठीक है, एज अ लिंक शेयर करो, क्लोन करो, उसको प्रिंट करो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। एक नया इनवॉइस बनाना है तो न्यू इनवॉइस पे जाओ, सिलेक्ट कस्टमर, ठीक है, स्टाफ कौन सा है, कौन सा स्टाफ बना रहा है, करेंसी, स्टेटस क्या रखना है, टाइटल ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालो, एड्रेस आप डाल सकते हो, ठीक है, वो तो कस्टमर सिलेक्ट करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा प्रीफिक्स में, ये सारी चीज़ें आप डाल के सेव कर सकते हो, ठीक है। फिर आएगा अपना POS पे आप कर सकते हो, ठीक है, कस्टमर सिलेक्ट करो, स्टाफ सिलेक्ट करो, आइटम्स वगैरह ऐड करो, डिस्काउंट क्या है, परसेंटेज में, डॉलर में, टैक्स कौन सा रखना है, वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। रिकरिंग इनवॉइस क्या है तो आप एक ऐड करो रिकरिंग इनवॉइस, ठीक है, कि हर मंथ आपको आएगा, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसका जो टेन्योर होगा
उसके बाद आएगा न्यू रिकरिंग इनवॉइस, जो अभी मैंने आपको दिखाया। ओके, क्रेडिट नोट्स हो गए आपके, कि यहाँ पे सारे क्रेडिट नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे न्यू ऐड करना है तो आप ऐसे यहाँ पे न्यू क्रेडिट नोट ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अभी अपना आएगा कोटेशन, ठीक है। जो भी कोटेशन है वो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा व्यू करने पे। और आपको कुछ नया वाला कोटेशन कुछ बनाना है तो क्रिएट न्यू कोड पे जाओ, सब्जेक्ट डालो, कौन सा कस्टमर है वो सिलेक्ट करो, डेट सिलेक्ट करो, एक्सपायरी डेट, स्टेज ड्राफ्ट वाला, एक्सेप्टेड लॉस्ट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। टैक्स लगाना है या नहीं लगाना, कोटेशन, प्रीफिक्स कोटेशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह डालो, आइटम नेम डालो, और वो सारी चीज़ें आप रेडी करोगे, सेव करो, एंड देन कस्टमर को आप सेल कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका आएगा पेमेंट सेक्शन कि किसका कितना पेमेंट मतलब हो रहा है, ठीक है, आ गया है क्या नहीं है स्टेटस, यहाँ पे आप सारा कुछ चेक कर सकते हो। उसके बाद आएगा एजेंट्स वाला। तो ये एक बढ़िया चीज़ है इसमें सॉफ्टवेयर में, कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्डर जो एक है एआई बेस्ड है। तो आप यहाँ पे बिजनेस नेम डालो और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल दो, और फिर जनरेट पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आपको वो मतलब जनरेट करके देगा एक मार्केटिंग प्लान, वो आप कर सकते हो। फिर आएगा सप्लायर। सप्लायर जो है वो सेम टू सेम रहेगा कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर जैसा ही, ठीक है। लेकिन बस डिफरेंस ये होगा कि ये होगा सप्लायर के लिए, बाकी सेम टू सेम कस्टमर्स के जैसा ही रहेगा। फिर आएगा आपका परचेज, जिसमें परचेस ऑर्डर, ठीक है, न्यू परचेस ऑर्डर आप ऐड करो। यहाँ पे सब्जेक्ट सप्लायर कौन सा है वो सिलेक्ट करो, पब्लिश करना है या ड्राफ्ट रखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप डालोगे, परचेस ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आपने मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे जो आपने अभी तक जो भी किसी के साथ अगर साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहने वाला है अपना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स में न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना है तो ऐसे करो, टाइटल ऑनर कौन है वो सिलेक्ट करो, कस्टमर, डिस्क्रिप्शन डाल दो, बस ख़त्म हो गया। फिर आप कॉन्ट्रैक्ट आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आएगा प्रोजेक्ट्स, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो यहाँ पे आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा ओवरव्यू में, ठीक है। कंप्लीटेड है, इन प्रोग्रेस है, पेंडिंग है, एक्टिव है, प्लानिंग में है, और कुछ न्यू ऐड करना है तो आप यहाँ से सारा कुछ न्यू ऐड कर सकते हो। फिर आएगा लीड्स, ठीक है। यहाँ से आपको सारी लीड्स आपकी देखने को मिलेगी, ठीक है। और नाम डालो अगर कोई न्यू लीड ऐड करनी है, ठीक है, तो आप न्यू लीड पे जाओ, ठीक है। कौन सी लीड है वो आप सिलेक्ट करो, सैल्यूटेशन आप डाल सकते हो, ठीक है, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे सेव करो, वो लीड आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये वाली लीड है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसा है, मतलब ठीक है। कन्वर्ट टू कस्टमर आप क्लिक करोगे मतलब वो कन्वर्ट हो गया, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। वेब टू लीड जो आएगा तो मतलब जो आपकी वेबसाइट से लीड जनरेट होगी वो यहाँ पे आपको शो होगी, ठीक है। फॉर्म बिल्डर हम एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हो कि नेम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आप मतलब ऐड कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप के हिसाब से, एंड वो फिर आप एम्बेडेड में जाओगे, आपको ये कोड मिलेगा, वो आप डाल दो, ठीक है, अपने वेबसाइट में। तो वेबसाइट में ये सारे फॉर्म्स आपको मतलब जो फॉर्म आपने डाला है वो शो होने लगेगा, और जो भी उस फॉर्म को फिल करेगा आपको डायरेक्टली यहाँ पे लीड्स आई हुई दिखेगी, ठीक है। तो ये अपना हो गया लीड्स का। फिर आएगा एसएमएस, ठीक है। आप एसएमएस सेंड कर सकते हो, सिंगल एसएमएस सेंड करना है तो ठीक है, वहाँ पे आपने जो भी कॉन्टैक्ट सेव किया होगा आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। चूज़ कॉन्टैक्ट यहाँ पे डाल दो, ओके। और जो भी आपको एसएमएस भेजना है वो भेज सकते हो। बल्क में एसएमएस भेजना है तो बल्क में आप यहाँ पे सिलेक्ट करो मल्टीपल लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। फिर कितने लोगों को सेंड किया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एसएमएस टेम्पलेट भी आपको रेडीमेड मिल जाएगा, एसएमएस क्रिएटेड जैसे कि ओवर ड्यू नोटिस हो गया, ये सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। फिर सेटिंग में आ जाएंगे आप, ठीक है। तो कौन से आप मतलब एपीआई यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि नेक्सपो हो गया, ट्विलियो हो गया, ठीक है, ये सारे एपीआईज है, वो आप जो भी यूज़ करते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम ट्विलियो यूज़ करते हैं, सेंडर आईडी जो भी रखनी है यहाँ पे आप एसआईडी या टोकन डाल दो और सेव करो तो वो आपका वर्किंग होने लगेगा।
फिर सपोर्ट में आ जाओगे आप, ठीक है। तो कस्टमर को सिलेक्ट, कोई भी कस्टमर सिलेक्ट करो जिसकी कंप्लेन है, टॉपिक सब्जेक्ट डालो, कौन से डिपार्टमेंट को ये आपको असाइन करना है, ठीक है, कौन सी टिकट है, कौन सा प्रॉब्लम है, और प्रायोरिटी कैसे रखनी है, मीडियम, हाई, लो, मैसेज डाल दो, अटैचमेंट करना है तो वो कर दो, ठीक है। फिर सेव करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका सेव। यहाँ पे टिकट्स में सारी टिकट्स दिखेगी ऐसे तरीके से, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ें हो गई। अभी आता है अपना नेक्स्ट फाइल, सॉरी, अपना जो नेक्स्ट आएगा यहाँ पे सपोर्ट में, ठीक है, प्री डिफाइंड रिप्लाइज। तो आप यहाँ पे न्यू रिप्लाइज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो आपको रखना है ऑटोमेटिक रिप्लाई जैसा। ओके, तो ये ऐसा हो गया। फिर नॉलेज बेस, वो आप आर्टिकल वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। ऑर्डर्स, आपके सारे जितने भी ऑर्डर्स आए वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आपको अगर न्यू ऑर्डर करना है तो आप न्यू ऑर्डर यहाँ पे सब कस्टमर सेलेक्ट करो, प्रोडक्ट सर्विस सेलेक्ट करो, प्राइस उसका आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर अनदर आइटम ऐड करनी है सेम चीज़ करो। स्टेटस, बिलिंग साइकिल क्या है, मंथली है, क्वार्टरली है, वन टाइम है, क्या है वो आप कर सकते हो। जनरेट इनवॉइस एंड सेंड ईमेल, सबमिट करो, वो आपका ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है HRM वाला जो मॉड्यूल है, वो आपके सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएंगे। व्यू करोगे तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे रहेगी, उसकी इमेज भी आप डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें आप मतलब एम्प्लॉय में कर सकते हो, ठीक है। ऐड एन एम्प्लॉय, अगर कोई नया करना है तो आप यूज़र सिलेक्ट करो, ठीक है, कौन से किसने मतलब ऐड किया उसके लिए, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट है वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसका सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आप डाल दो, तो ये HRM में आएगा, ठीक है। फिर टाइम सीट कि मतलब किसका क्या है, मतलब कौन कितने बजे आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब कॉन्टैक्ट आप ऐड करोगे तो वैसा रहता है। मतलब अटेंडेंस के लिए जो बोल सकते हैं ना टाइम सीट वाला, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। फिर अपना आएगा, सॉरी, मतलब टाइम सीट जो है वो आपका वो डिफाइन करेगा कि कितने आवर्स आपने काम किया है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आएगा अपना अटेंडेंस वाला, ठीक है। स्टेटस क्या है, मतलब अटेंडेंस मार्क करनी है, प्रेजेंट हो गया, ठीक है, एब्सेंट हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें रहती है। आप किसको प्रेजेंट करना है, किसको मैनेज करना, मतलब एब्सेंट करना है, वो आप डेट वाइज अटेंडेंस मार्क कर सकते हो, ठीक है। फिर आएगा आपका पेरोल, ठीक है। इतना आपका मतलब टोटल अमाउंट बन रहा है सारे एम्प्लॉयज़ का, तो रन पेरोल पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। सबका इतना हो गया, वो आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज हो गई कि आपने इतने इतने लोगों को पे कर दिया है, ठीक है। आपके इतने एम्प्लॉयज़ है, उनके इतना खर्चा है, आपने सबको पे कर दिया। फिर आएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपने मतलब जो कुछ बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको सेव करके रखने, आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, वो आप यहाँ पे आपको स्टोर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है अपना टास्क, ठीक है। आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख पा रहे हो कि कौन से टास्क हैं, ठीक है। नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड, डिफर्ड, ये आप मतलब जो टास्क है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। फिर अपना आएगा कैलेंडर, ओके। कैलेंडर में आप कुछ भी मतलब ऐड करना चाहो इवेंट, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये आपका कैलेंडर का हो गया। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स आपको दिखने को मिलेगी। आपको प्रोडक्ट ऐड करनी है, प्रोडक्ट ऐड कर दो यहाँ से, ठीक है। और अगर आपको सर्विस ऐड करनी है तो सर्विस ऐड कर सकते हो, सेम चीज़ है। जो आपका बिजनेस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप प्रोडक्ट ऐड करोगे या सर्विस ऐड करोगे, ठीक है। अभी आएगा रिपोर्ट्स, कौन कौन से रिपोर्ट आपको जनरेट देखने को मिलेंगे। ट्रांजैक्शन हो गया, इनवॉइस हो गया, परचेजेस, अकाउंट स्टेटमेंट, ये सारे रिपोर्ट्स आपको मतलब देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स आ गए आपके, ओके। इनवॉइसेस हो गया, तो सारे इनवॉइसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सपेंस रिपोर्ट देखते हैं तो एक्सपेंस में भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब सारे टाइप के रिपोर्ट, ठीक है। यूटिलिटीज़ की बात करें तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हो कि AI रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है, कैसा आपको रिस्पॉन्स रखना है, ये सारी चीज़ें।
ओके, फिर आपका आएगा क्या बोलते हैं यूटिलिटीज़ में कि आप ईमेल जो है उसका टेम्पलेट वगैरह आप सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अपीयरेंस में अगर आपको यूज़र इंटरफेस में कुछ कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। डेमो मोड में अभी अवेलेबल नहीं है। थीम्स वगैरह भी आप यहाँ से देख सकते हो। और सेटिंग में, जनरल सेटिंग में देखें हम लोग तो क्या होता है कि जो आपकी प्रोफाइल वगैरह होती है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया सारा चीज़ सेटिंग में आएगी। फिर स्टाफ की बात करें तो आप यहाँ पे स्टाफ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड न्यू यूज़र करो, यूज़र नेम डालो, फुल नेम, फ़ोन नंबर और क्या एक्सेस देना है वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन करके नया पासवर्ड डालो, वो आपका यूज़र क्रिएट हो जाएगा। आप जितने चाहो उतने यूज़र क्रिएट कर सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं है। सबके रोल्स की बात करें, अगर समझो कि एचआर का रोल है तो एचआर को तो मतलब सारी चीज़ें ज़रूरत ही नहीं है, तो वो क्या सिर्फ करेगा, वो सिर्फ पेरोल या एचआरएम की ही मतलब चीज़ें देखेगा। तो वो देखो आप यहाँ पे उसको एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। उसको मतलब ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं है या फिर सेटिंग्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो वो नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपका मतलब सेटिंग्स में रोल्स हो गया, ठीक है। करेंसीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो भी आपकी करेंसी है, ठीक है। ईमेल टेम्पलेट्स, कस्टम कॉन्टैक्ट फील्ड्स डाल सकते हो, एपीआई सारी यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और टैक्सेस भी आप मतलब ऐड कर सकते हो। अभी हमने डिफ़ॉल्ट 0% रखा है, आप न्यू टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि जीएसटी हो गया और 18% ऐसा कुछ आप कर लो ऐसा, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना ये सीआरएम बोल सकते हो या ईआरपी बोल सकते हो, जिसमें सभी चीज़ें कवर है, ठीक है। कस्टमर मैनेजमेंट भी आ गया, आपका ऑर्डर मैनेजमेंट भी आ गया, ठीक है। फिर आपका एचआरएम भी आ गया, अकाउंटिंग भी आ गया, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही है। तो इसको हम मतलब ऑल इन वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ चाहिए, सेम सीआरएम या ईआरपी की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।